आदिनाथ जी भगवान जी के लिए शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं। कहाँ समझा रहे हैं? कैलाश पर्वत पर बैठ करके शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि आदिनाथ भगवान कैसे हैं। हम तो जैन कुल में होकर के आदिनाथ जी भगवान की महिमा गा रहे हैं, लेकिन जब आप अपराजित वास्तु शिल्प शास्त्र शिव पार्वती संवाद को वैष्णव सनातन संप्रदाय में पढ़ेंगे कभी, जिसमें स्वर विज्ञान जबरदस्त है, वास्तु विज्ञान जबरदस्त है। पार्वती शिव से संवाद कर रही है। पार्वती शिव से कह रही है कि आपके बगल में बैठ करके भी अगर मेरे ज्ञान चक्षु ना खुले तो मेरे कितने तीव्र कर्म का उदय है। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि ज्ञान चक्षु तो आदिनाथ भगवान खोलेंगे। शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती पूछती है कौन है आदिनाथ प्रभु? तो बोले जिनके पद्मासन समासीन श्याम मूर्तिर दिगंबरा यह जपेत पठेत नामना कोटि यज्ञ फलप्रदा। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि एक यज्ञ करोड़ों यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह फल आदिनाथ भगवान जी का जाप करने पर और ध्यान करने पर मिलता है। तो पार्वती शिव जी से पूछती है कैसे दिखते हैं? तो जटाजूट धारी हैं, उनके मंडल से दक्षिणावर्त होते हुए बाल घूमते हुए और उनके कंधों तक आ रहे हैं। उनका दांत हीरे के जैसा चमक रहा है, कुंदरू के पके हुए फल के जैसे उनके सुंदर से ओठ हैं, पद्मासन में विराजमान है और अपने आप में साम्य मूर्ति है, शांत की मूर्ति है। पार्वती शिव जी से पूछती है उनका ऐसा सौंदर्य है। तब शिव जी कहते हैं अभूतपूर्व सौंदर्य है। जिनालय का वर्णन कर रहे हैं, दरवाजे के बारे में कह रहे हैं कि दरवाजा कैसा सुंदर है जहां पर प्रभु विराजमान है। यह शिव पार्वती संवाद में पार्वती ने जब आदिनाथ जी भगवान जी की महिमा को जान लिया तो पार्वती स्वयं मुग्ध होकर के प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार करती है। आज उन्हीं महाशिव कहलाने वाले आदि ब्रह्मा आदिनाथ जी भगवान जी का आज मोक्ष कल्याणक है। घर का कोई एक लड़का डॉक्टर बन जाए तो फिर दूसरे को डॉक्टर बनने में आसानी होती है। क्यों? एक बन गया, हम भी बन सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। घर के अंदर एक आईएएस ऑफिसर हो जाए तो छोटा लड़का भाई वो भी तैयारी करते हैं। किस बात की? मुझे भी यूपीएससी का एग्जाम फाइट करना है। ऐसे ही पूरे के पूरे समृद्ध समाज में एक भगवान बन जाए तो फिर जिनके मन के अंदर कभी भगवान बनने की लालसा भी नहीं है, उनके मन के अंदर भी भगवान बनने का भाव पैदा होता है। भोग भूमि से कर्म भूमि में जब यह धरती पलट रही थी, जिसको भोग भूमि प्रतिभाग कहते हैं, उस प्रतिभाग के समय पर शुरुआत में तृतीय काल पर ही आदिनाथ जी भगवान जी का जन्म हुआ और तृतीय काल में ही उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ये भी एक हुंडाव सर्पी काल का सबसे बड़ा दोष था कि तृतीय काल में रहते रहते आदिनाथ जी भगवान और मुक्ति को प्राप्त कर गए, लेकिन लाखों करोड़ों भोगियों को योगी बना गए। आदिनाथ जी भगवान जी के मोक्ष जाने के बाद ही लोगों के मन के अंदर कुछ अंतर्दृष्टि भी जागृत हुई। 3 प्रकार की आंखों में दृष्टियां होती हैं। एक, आपको बहिर्जगत दिखाई देता है, जो आप रोज देखते हैं। सामने वाला काला हो गया, गोरा हो गया, बुढ़ा हो गया, इसका मकान बन गया, टूट गया, फूट गया। ये क्या है? बहिर्जगत है। शुरुआत में
इसी बहिर्जगत का उपदेश दिया आदिनाथ जी भगवान जी ने। बहिर्जगत का उपदेश देकर के असी मशी कृषि शिल्प वाणिज्य और विद्या के उपदेश देकर के लोगों का जीवन सामान्य किया। बहिर्जगत में आने के बाद आदमी स्वप्न जगत में जाता है। आप भी जाते होंगे, आप भी अपने घर में बहिर्जगत वाला बैठने वाला बहिरात्मा जो होता है, अंदर अंदर आंख बंद करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने जरूर सोचता है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना आप भी देखते होंगे, काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसा होता है नहीं होता। बस ये क्या है? मुंगेरी लाल का हसीन सपना। बहिर्जगत के बाद एक दूसरा जगत है स्वप्न जगत। इस स्वप्न जगत में बहिर्जगत के जितने भी लोग हैं वो खूब यात्रा करते हैं। आदिनाथ जी भगवान जी ने कहा इसके बाद भी एक और है अंतर जगत। उस अंतर जगत के लिए आदिनाथ भगवान जी ने पहले पुरुषार्थ किया। एक डॉक्टर बना, फिर सबको डॉक्टर बनाया। एक भगवान बने, भगवान बनने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने दूसरों के लिए भी उपदेश दिया कि इस बहिर्जगत और स्वप्न जगत के बाद एक और अंतर जगत है जिस पर भी तुम लोगों को काम करना है। बुद्धि बहुत सरल थी उस वक्त के लोगों की। आदिनाथ जी भगवान जी के समय के जितने भी लोग थे वे सरल बुद्धि वाले थे, भद्र परिणामी थे। एक बार आदिनाथ भगवान जी के उपदेश देने पर लाखों लोगों ने मुनि व्रत स्वीकार कर लिया। आगम ग्रंथ कहते हैं इस बात को कि प्रभु के उपदेश के बाद मुनि बनने की ऐसी होड़ लगी कि सर्वार सिद्धि सूनी हो गई। सर्वार सिद्धि में कोई जाता ही नहीं था, सीधे लोग साधना करते थे और मोक्ष चले जाते थे। साधना करते थे, मोक्ष चले जाते थे। 50 लाख कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक जिनका शासन काल चला, उनके शासन काल में अनंत लोग मोक्ष चले गए। क्या गजब का प्रभु का उपदेश रहा होगा। पहले तो शरीर के माध्यम से देना, फिर खुद ज्ञान के माध्यम से, योग बल के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सिद्धि करके और योगियों को भोगी बना करके खुद शरीर से मुक्त हो जाना। तो माघ सुदी 14 वो दिन जब प्रभु अपने शरीर को छोड़ करके, बाण शब्द जो होता है शरीर के लिए प्रयोग होता है, उसमें निर्विशेषण लगा देने पर, उपसर्ग लगा देने पर निर्वाण मतलब शरीर रहित दशा। तो आज ही के दिन सुबह सुबह कैलाश पर्वत से प्रभु निर्वाण को प्राप्त होकर के सिद्ध शिला पर अनंत काल के लिए जाकर के विराजमान हो गए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।